का इनके द्वारा सहयोग होता रहता है। विधायक जी का तो मान लीजिए क्षेत्र है और इनके द्वारा अभी कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई है इसमें आलोक जी, शशि भाई साहब और इनके सहयोगियों के द्वारा जो प्रयास किया गया उससे इनके प्रयास से कुछ कार्य शुरू भी हुआ। आपके द्वारा पत्र दिया गया। इन लोगों ने कभी यह नहीं सोचा कि हम अपना कार्य देखें। जो अच्छा लगा हमको, मैं बताना चाहूँगा, इन लोगों ने कभी यह नहीं चाहा कि हमारी यह सड़क या हमारी यह गली पहले बन जाए। यह कार्य मुझे बड़ा अच्छा लगा शुरू से ही, चाहे वह विधायक जी रहे हों, चाहे मेयर महोदय भी आए बीच में हम लोगों के। उनसे भी हम लोगों की एक ही डिमांड थी कि वो अंडरपास से सड़क सागौन तक और गेस्ट हाउस से लेके नंदी तक, नंदी गेस्ट हाउस तक सड़क को पहले मेंटेन करें। और साथ में अब आवश्यकता यह भी है माननीय विधायक जी से, सड़क पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कार्य आपका शुरू हुआ है और यह आपके ही प्रयास से है, कारण कि इन्होंने लिखा था और आपने उसको तुरंत फॉरवर्ड किया और एक्सीएन को फ़ोन भी किया। ये जरूर था कि आलोक भाई साहब और ये आपके फ़ोन करने के बाद ये लोग गए, मिले और यह प्रयास इस रंग में आ गया। आने वाले दिन में जो भी विकास संभव हो सके, इनके बगल की नालियाँ अंदर की अभी छोटी छोटी धीरे धीरे होंगे और नगर निगम के माध्यम से, आपके माध्यम से वो होता रहे। लेकिन मुख्य क्या है, मुख्य मार्ग, अच्छा मेले में बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर भी हम लोगों के पास था, कारण कि पूरा डाइवर्जन था इस साइड से और ये वैष्णो चौराहा गेस्ट हाउस से लेकर नंदी तक और ये यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे ही कार्य आपके द्वारा हम लोगों का होता रहेगा यह पूरी उम्मीद, कारण कि माननीय विधायक जी का संबंध जो हमारा है, मैं छात्र राजनीति से रहा हूँ, कुलवासर डिग्री कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ। आपके चाचा जी हमसे पहले वहाँ अध्यक्ष रहे हैं, श्रीमान मान सिंह भाई साहब, और कुछ छात्र राजनीति में होने के नाते लगाव रहा और प्यार बराबर आपका भी मिलता रहा और वह प्यार मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आप लोगों तक पहुँचे। और यह मुझे पूरी उम्मीद है कि विधायक जी के द्वारा हम लोग जब भी जैसा भी सहयोग चाहेंगे, छोटी मोटी कुछ ज़रूरतें हैं वह जानकारी अभी आपको शशि भाई साहब और आलोक भाई साहब देंगे। और कारण कि आपका कार्यक्रम अन्यत्र भी कहीं लगा है जो जानकारी, कारण कि जब आप विधायक हुए तुरंत माघ मेले का प्रभाव रहा और स्वागत हो नहीं पाया। पूरा शहर हम लोग कहा जाए तो एक प्रकार से 3 साल पहले वाली कोविड वाली स्थिति थी। हम लोग अपने घरों में सब पैक हो गए, शहर से यहाँ तक आना, यहाँ से शहर जाना कठिन हो गया था। तो उसी कड़ी में आज यह स्वागत समारोह रखा गया है और निरंतर 2, 3, 4, 5 कार्यक्रम स्वागत का ही है। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप हम लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे और उतर रहे हैं। तो बात को बहुत न बढ़ाया जाए और सीधा अपनी अपनी कॉलोनियाँ डेवलप कर दी, लेकिन पार्क नहीं है। 2-3 स्थान इन लोगों ने चिन्हित किया है और आपसे थोड़ी सी उम्मीद करूंगा कि उसकी जानकारी आप लोगों के माध्यम से आप तक कुछ पहुंची है और पहुंच जाएगी उस पर, कारण कि सभी लोग सुबह टहलना चाहते हैं। एक पार्क हो तो वहाँ 10 लोग बैठ के बतिया भी लेंगे, उनमें कुर्सियाँ रहेंगी, लाइट रहेंगी, बच्चे खेलेंगे भी उसी जगह, कारण कि इस भागदौड़ की जिंदगी में बच्चों का खेलना बड़ा कम हो गया है, कारण कि सड़क पे खेल नहीं सकते और पार्क है नहीं। तो यह थोड़ी सी उम्मीद ज़्यादा है और कुछ बाकी भी चीज़ें होंगी वो धीरे धीरे आपको अवगत कराते रहेंगे। तो हम चाहेंगे कि सीधा यदि समय हो तो एक आध प्रस्तुति आप लोगों की भी हो जाती तो ठीक, थोड़ी सी है। अच्छा, चलिए, समय का अभाव है और चाहेंगे कि हम माननीय विधायक जी को आमंत्रित करते हैं और
चाहेंगे कि आप हम लोगों को आशीर्वचन के रूप में कुछ हम लोगों के बीच में कहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज फूलपुर विधानसभा की ये टीचर्स कॉलोनी बंधवा ताहिरपुर में स्वागत नहीं कहेंगे, स्वागत तो हमें आपका करना चाहिए। आपने वोट दिया, सहयोग दिया, समर्थन दिया, तो विधायक बनने का सौभाग्य मुझे मिला और माला भी मुझे आपको पहनानी चाहिए थी। आप लोगों ने बहुत ज्यादा पहना। खैर, आप लोगों के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि बना, उस चुनाव में विधायक बना। बड़ा चुनौतीपूर्ण था और मेरा विश्वास ये रहता है कि तेरा तुझी को अर्पण। आपने विधायक बनाया, हम जिस लायक जिस काबिल रहेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि हमारे प्रयास में, हमारे काम में प्रयास मैं करूंगा कि आपको कोई शिकायत का मौका न मिले। बड़ा अच्छा आज संगीतमय और भक्तिमय ये वातावरण है और बहुत अद्भुत कला आज देखने और सुनने को मिली और अच्छा लगा देख के। मुंह से तो बांसुरी बजाते हुए कई लोगों को सुना था, लेकिन नाच से और बहुत ही बढ़िया अच्छे उसमें निश्चित तौर पे अच्छा लगा। पूरा ग्रुप और हमारे भाई साहब बगल में बैठे हैं, आयोजन कर रहे हैं सबका। अच्छा, शिक्षक समाज है, सब लोग शिक्षक हैं। अरे वाह, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद आपके साथ फोटो लूँगा। और कितने सारे गुण हैं और हमारे ख्याल से बड़ी संख्या में यहाँ शिक्षक वर्ग है और बड़ी जिम्मेदारी है आप पर। ये वर्ग ऐसा है कि देश और दुनिया, नौजवान, बच्चे, सबको बड़ी उम्मीदें हैं और आपके पास वो शक्ति है कि उसको पूरा कर सकें। हमारी नौजवान पीढ़ी अच्छी दिशा में जाए, हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो, ये जिम्मेदारी आप लोगों के कंधों पे है। आज इस मौके पे, आज नवरात्रि का ये पावन प्रथम दिन भी है। बहुत दिन से इच्छा थी कि आपके यहाँ चलना है, कई बार कार्यक्रम लगा बना, लेकिन आना आज ऐसे दिन हुआ, निश्चित तौर पर हमें भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज नवरात्रि का प्रथम दिन है। और आप लोगों ने भी उस महाकुंभ जो भी संपन्न हुआ, ये भी हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है कि एक ऐसा आयोजन जिसकी पूरी दुनिया में आज चर्चा हो रही है। 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने कुंभ में आके श्रद्धा की डुबकी लगाई और ये सौभाग्य हम सबको मिला। आप सब लोग, खासकर हमारी माताएं भी बहुत परेशान हुई होगी, कोई रिश्तेदारी बची नहीं होगी जहाँ से लोग ना आए हों और एक कमरे में 5-5, 10-10 लोगों को सुलाना पड़ा। मैं तो बाद में मोबाइल फोन उठाना बंद कर दिया, अभी होटल मिल नहीं रहा, गाड़ी मिल नहीं रही, घर की भी क्षमता है 25-50-100, लेकिन ये महाराज जी की कृपा रही कि ऐसी चर्चा कुंभ की हुई दुनिया के कोने कोने में और आज सारे लोग इसकी मुक्त ढंग से सराहना कर रहे हैं कि इतने अच्छे ढंग से ये आयोजन सफल हो पाया। तो ये देन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की थी और प्रेरणा माननीय मोदी जी की। आज इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं, हमारे साथी चलकर आए हैं, जौनपुर के वासी हैं। यहाँ जौनपुर बताते हैं, यही लोग बता दिए, जिलाध्यक्ष ही रह गए बेचारे पिंटू भाई। आत्मा रोजी बताएं जाके कि यहाँ के रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है, हंसी में कह रहा हूँ। पूरे चुनाव में हमारे साथ लगातार लगे रहे। बगल में बैठे हैं टुन्नू भाई, पूरा परिवार, इनके बड़े भाई अशोक यादव जी, नेताजी हमारे परिवार के बहुत पुराने शुभचिंतक हैं। 20 साल से, कई दशकों से जब भी चुनाव लड़ना होता है तो हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। पार्षद हैं, यहाँ के नहीं है फिर भी यहाँ की चिंता हमेशा करते रहते हैं। बगल में बैठे हैं धर्मेंद्र जी, हाँ धर्मेंद्र जी चाहे तो बिना बजट के यहाँ सड़क बना दें, इतने संपन्न व्यक्ति हैं। बगल में है आत्माधर जी, बहुत ही सम्मानित आदरणीय श्री जय कृष्ण जी, शिवाकांत तिवारी जी, हमारे शशि प्रकाश जी और संजय जी और आलोक, ये तीनों लोग ऐसे हैं, आप लोगों को इनके लिए
गर्व करना चाहिए कि हमेशा आपकी समस्याओं को लेके एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण होती है, परसुएंस बहुत महत्वपूर्ण होती है। और आप लोग नेता को इस स्टेज तक पहुंचा देते हैं कि काम तो आपको करना ही पड़ेगा। रोज आप फोन करेंगे, रोज आप खड़े मिलेंगे, तो हम लोग को भी लगता है इनका काम करके इनको भगाओ, तो दूसरों से बात करें। तो ये बड़ा अच्छा गुण है। अमूमन लोग एप्लीकेशन दे देते हैं, एक बार चर्चा कर देते हैं, आजकल तो व्हाट्सएप चल गया है, व्हाट्सएप कर देते हैं, फिर भूल जाते हैं। फिर जब मुलाकात 2-4-5 महीने के बाद होती है तब कहते हैं कि यार मेरा काम नहीं हुआ। तो सरकारी काम समय लेता है, परसिवेंस लेता है, मेहनत लेता है। और ऐसे लोग अगर हैं तो मुझे लगता है कि ये नई कॉलोनी बनी है और बड़े अच्छे अच्छे घर बने हैं। जमीन भी बहुत महंगी हो गई होगी। अब पिंटू भाई प्लाटिंग किए बता रहे थे कि 1000 रुपया गज या 40,000 रुपया गज। और तकलीफ होती है देख के कि अच्छे मकान शहर के नज़दीक, अच्छे ढंग से व्यवस्थित कॉलोनी, लेकिन मूलभूत सुविधाएं नहीं, नाली नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, खंभा नहीं है। तो निश्चित तौर पे उम्मीदें आपकी अपेक्षाएं हैं और यकीन रखिए जैसा कि अभी आपने कहा कि बारी बारी से सब काम पूरे होंगे। आपने चुनाव जिताया, मैं चुनाव जीत के गया मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद प्रकट करने, तो उन्होंने कहा कि बहुत चिंतित था मैं फूलपुर की विधानसभा को लेके, क्योंकि अभी लोकसभा में हम अयोध्या हार गए और अभी कुंभ से पहले यहाँ हार जाते फूलपुर, तो फिर मन लगा के कुंभ मेला में काम ना कर पाते। हम कहा हाँ महाराज जी आपका आशीर्वाद था। 2 काम आप बोल के आए हैं, एक सलोजी से पट्टी का पुल और एक ये कछार का तटबंध बांध, दोनों काम करवा दीजिए। तो बड़े उससे हंसे महाराज जी, कहीं पहले शपथ ले लो, अभी 2 दिन हुआ चुनाव जीते फिर काम शुरू होगा। नहीं महाराज जी, एक दिन नहीं बैठना है। और 2 साल का ही 2.5 साल का मेरा टेन्योर है और लोगों को बड़ी अपेक्षाएं हैं। उन्होंने कहा सब पूरी होंगी, हमारी तरफ से लोगों को धन्यवाद देना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि डबल इंजन की सरकार है और जो भी काम यहाँ की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए बचे सबको बारी बारी से, यकीन रखिए हमको भी अपने में से एक मानिए कि आपकी समस्याएं मेरी समस्याएं हैं और आपने सामर्थ्य दे दिया है, विधायक बना दिया है कि इन समस्याओं को हम दूर कर सकें, तो जरूर दूर होंगी, इतना भरोसा रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज इस मौके पे हमारे बीच जो भी लोग उपस्थित हैं, संतोष सिंह जी, राजन मिश्र जी, सत्यप्रकाश तिवारी जी, योगेश मिश्र जी, संतोष मिश्र जी, पंडित संजय उपाध्याय जी, शैलेश मिश्र जी, दिलीप उपाध्याय जी, आलोक पांडे जी, आलोक दुबे जी, पंच बहादुर जी, ऋषि त्रिपाठी जी, अनिल मिश्र जी, वेद प्रकाश जी, पंकज जी और हमारी माताएं नारी शक्ति यहाँ बैठी हुई हैं, बहनें बैठी हैं, गीता सिंह जी, अर्चना जी, गुड्डी जी, माधुरी उपाध्याय जी, श्रुति मिश्रा जी, छाया उपाध्याय जी, BS यादव जी समेत सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, उधर हमारे नौजवान खड़े हैं, बारी बारी से ताली बजाते हैं, कुछ समझ नहीं आता। सभी नौजवानों को मेरी तरफ से इस त्योहार की बधाई। अभी कुछ दिन पहले होली खत्म हुई है, उसकी बधाई। और आगे भी जोश और जज्बा बना रहे। हमको आप बुलाते रहिए, माला की जरूरत नहीं है मिठाई की, न टेंट लगाने की, हमको भी परिवार का सदस्य मानकर बुलाते रहिए। हम आते रहेंगे, आपकी समस्याओं को दूर करते रहेंगे। आपने हम पे भरोसा किया है, आपका भरोसा, आपका विश्वास 24 कैरेट खरे सोने की तरह रहेगा। इसको कभी भी डिगमिगाने या हिलने नहीं देंगे। हाँ, आज अभी बात कर रहा हूँ, आज दिशा की बैठक थी, एक जिला स्तरीय समिति होती है, जिले के सारे अधिकारी होते हैं। आज ये विषय उठा, महापौर जी भी थे, कि जो क्षेत्र नए आए हैं, ग्राम सभाएं जो आई हैं नगर निगम में, वहाँ ग्राम समाज की बहुत सारी जमीनें बची हुई हैं। तो उन जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्ति के लिए, यहाँ पार्क बनाने के लिए, इसको तुरंत तत्काल, पार्क की ही बात कर रहा हूँ, पार्क की ही बात कर रहा हूँ, इसको इकट्ठा करिए तुरंत। जिलाधिकारी ने, DM ने CRO को कहा कि 15 दिन के अंदर जमीनों को, ये आप लोग खुद सक्षम हैं, आप लोग हमें दे दीजिए जो जमीन गांव समाज की यहाँ पड़ी है, तो तत्काल हम वहाँ पार्क की कार्रवाई शुरू कर दें। वैसे अगर कोई खाली जगह हो
जिम वगैरह बनाना चाह रहे हो तो वो हम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे हाथ में अभी है। और जो आंतरिक गलियाँ बची हैं, बिजली की भी बात आज चीफ इंजीनियर को काफ़ी जो लोग वहाँ थे उन्होंने सुना होगा, वो फटकार के कि कोई बल्ली दिखनी नहीं चाहिए। शायद आप लोग एक एस्टिमेट लेके आए थे बिजली का, तो अभी उसको हमको फिर 2-3 दिन के अंदर दे दीजिए, उसको भी बहुत जल्दी उसका भी समाधान कराते हैं। जो अंदर की आंतरिक गलियाँ बच रही हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी बड़ी सड़क बनाता है, तो उसको हम और नगर निगम भाई गुन्नू भाई बैठे हैं, महापौर जी बड़े सहयोगी स्वभाव के हैं, हम लोग मिलके उसको भी पूरा करेंगे। टीचर्स कॉलोनी है, टीचर समाज का आदर्श होता है, तो कॉलोनी भी आदर्श होनी चाहिए। इसी भरोसे के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बोलिए भारत माता की जय।